चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले ओमकार कपूर ने प्यार का पंचनामा 2, यूमी और घर, झूठा कहीं का जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी उनको वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और इसी के चलते हाल ही में एक्टर ने जब मीडिया से बात की तो कई सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े राज खोले और बताया कि कैसे काम करने के बाद भी उनके हिस्से वो सफलता नहीं आई जो वो चाहते थे। इसी के साथ एक्टर ने अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर भी अपडेट शेयर किए। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये बात कही है और बहुत स्पेशल रहा चाइल्डहुड। और अब हो ये चुका है कि मैं इतना चाइल्डहुड के करियर के बारे में लोगों से बात कर चुका हूँ तब भी और पंचनामा के बाद भी, जब दौरान में किया था, कि मैं खुद अब ऐसा हो गया हूँ कि चाइल्डहुड इंटरव्यूज़ के जर्नी के बारे में। बट अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत एक स्पेशल चाइल्डहुड रहा और काफ़ी सारी फिल्में थी और ऐसा एक स्टारडम भरा चाइल्डहुड बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो डेफिनेटली एक स्पेशल फीलिंग है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है कि इस तरीके की जर्नी देखने मिली। जैसे हर एक एक्टर ज़िंदगी में दोबारा शुरुआत करता है, मैंने भी अपनी सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की जहाँ मैं एक लीडिंग डेब्यू एक्टर बनना दोबारा चाह रहा था और काफ़ी कोशिश लगी, काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और कुछ 4-5 साल का स्ट्रगल था जिसमें कुछ 600-700 ऑडिशंस थे और करते करते धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं किस्मत चमकी और मुझे पंचनामा 2 मिली और फिर उससे लोगों ने उतना ही प्यार दिया, उतना ही सराहा। तो आई एम ओनली थैंकफुल टू द मेकर्स एंड टू द ऑडियंस हु हैज़ गिवन सो मच लव। हर इंसान की तरह मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी मुझ में भी वही उसी तरह की इमोशंस हैं। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ आप बहुत हताश होते हो, बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो, बहुत उदास फील करते हो, लेकिन आपको अपने आप पे एक जो सेल्फ बिलीफ होता है, मुझे लगता है वो नहीं खोना चाहिए। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वक्त लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं भी उस चीज़ को स्वीकार भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ और थोड़ा रियलिस्टिक चलना भी इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, कि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो आपको वैसे ही शुरुआत आप उतना ही कर पाओगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही है, मैं उसमें से जो बेस्ट कर पा रहा हूँ उससे ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक अच्छा कलाकार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैंने कभी सोचा नहीं और उम्मीद करता हूँ कि मैं एज एन एक्टर अच्छा काम कर पाऊँ, भले वो किसी भी मीडियम पे हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं मतलब अभी इतनी जल्दी डायरेक्शन के बारे में सोचना चाहूँगा या करना चाहूँगा, शायद मच लेटर इन लाइफ 10-20 साल बाद। पर अभी एक समझौता होगा ज़िंदगी से जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि अगर किस्मत में प्यार का पंचनामा 2 मेरी डेब्यू फिल्म नहीं भी होती तो कुछ साल 2 साल 3 साल बाद कहीं ना कहीं मैं अपना नाम ठीक ठाक कमा लिया होता और कुछ ना कुछ अच्छा काम पर्दे पर कर रहा होता, या तो फिल्मों में या OTT के स्पेस में या तो टेलीविज़न के स्पेस में। तो एक कलाकार हूँ, बस एक ऑडियंस से कनेक्शन बनाना चाहता हूँ किसी तरीके से। मुझे लगता है कि बस अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखिए और कई बार ज़िंदगी है, आई थिंक निराशा होती है, हताश होते हैं, कई बार भाग दौड़ में कई बार आप मायूस होते हैं, पर आई थिंक कोशिश करते रहिए और अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, अपने स्किल पे काम करते रहिए। अगर आप दिल से एक्टर बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप से ये पूछिए कि मुझे एक्टर क्यों बनना है। वो कारण सही होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फेम के पीछे या सिर्फ पैसों के पीछे या सिर्फ एक एक्सटर्नल रीज़न की वजह से भागना एक्टिंग के पीछे या एक्टर बनना, मुझे लगता है सही रास्ता नहीं है। तो अगर आप एक एक्टिंग के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, अगर आपको मज़ा आता है उस काम में, तो मुझे लगता है कि वो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है और फिर काम काम नहीं लगता। तो अपने रीज़न सही रखिए और अच्छे लोगों से मिलिए, लोगों से मिलते रहिए और रियलिस्टिक रहिए। जहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, बस काम करते जाइए, धीरे धीरे अपने आप आपका नाम भी बनता जाएगा।